Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन अनायासे है निज वांछित पुरन नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं तं गोपिका विष्णुयान्ति केसि सेवाधिकारिणे गुरुनिज पाद पद्मे दास्यं प्रदाय कुरुमं ब्रजकानने श्री राधांग्री सेवनरसे सुखिनीं सुखाब्धे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुरवक्षशिलाटङ्कनकाले वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तां नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 23 जुलाई वीरवार हम लोग गुरु कथा श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। 2 अप्रैल से हमने शुरू किया था। गुरु महाराज जी की अहेतु की कृपा जो हम ये गुरु कथा श्रवण कर पा रहे हैं, गुरु कृपा ही केवलम। जब हमने शुरू किया था तो हमने सोचा भी नहीं था कि ये कोरोना वायरस इतना फैल जाएगा, और आज तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ता ही जा रहा है। हमारे गुरु महाराज जी बड़ी सिंपल भाषा में बड़ी गहरी बात करते थे। कहते अगर हम भटिंडा में हैं और हमारा मन वृंदावन में है तो वास्तव में हम भटिंडा में नहीं, हम वृंदावन में ही। इसी प्रकार जहां पे हमारा मन होगा हम वहीं पे होंगे। तो आज की इस भयंकर स्थिति में जो हमें कुछ पल गुरु कथा श्रवण कीर्तन के मिल रहे, ये जो गुरु कथा श्रवण कीर्तन का हमें मौका मिलता है, थोड़ी देर के मन गुरु जी के चरणों में लग जाता है। गुरु जी की कृपा से सब जय हो जाता है। हमारे गुरु महाराज जी जिनकी बायोग्राफी के बारे में स्वयं गुरु महाराज ने हमें कई बार बतलाया, उन बातों को मैं आज थोड़ा थोड़ा उद्धृत करूंगा। गुरु जी कहते हैं, My revered father had got extreme affection for me. My revered father had got extreme affection for me. If I do not perform bhajan, then how can I repay indebtedness?
If I do not perform bhajan, then how can I repay indebtedness? पितृऋण। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, और अगर मैं यहाँ भजन नहीं करूंगा तो मेरा पितृऋण शोधन कैसे होगा। कहते एक बार जब मैं स्कूल में था, when in class 7th examination, one Garo tribe boy attempted only one question, English paper. The teacher found his answer to be the best of all. Although the teacher could not give him more marks, but he did not want to fail him either. Finally, he passed him. When the boy was asked why he didn't attempt other questions, the boy replied, I don't want to. एक बार हम कृष्णनगर मठ में थे 12 मार्च 2001 में। वहां से हम हमारे गौर गोपाल प्रभु के एक कमरे के घर में गए। वहां पे गुरु महाराज ने कहा, परम गुरु जी की बात सुनाई कि एक दिन चिट्ठी लिखाते लिखाते परम गुरु जी ने अचानक कहा, मैं कुछ दिन विश्राम करना चाहता हूं, कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना चाहता हूं। सब लोग बड़े खुश हुए, चलो हमारे गुरु जी विश्राम करेंगे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने कहा, अभी मेरी टिकट बुक कराओ, हमको उस जगह जाना है। तो गुरु जी कहते हैं ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई भक्त उनके विरह में रो रहा है, इसलिए एक मां की तरह परम गुरु महाराज जी उस भक्त की भाव को समझकर वहां जाने के लिए उद्यत हो गए और अपना विश्राम सब भूल गए। 14 मार्च 2001 में कांचरापाड़ा एक जगह है कलकत्ता के पास, मायापुर के रास्ते में। वहां गोकुल पॉल के घर में थे। वहां पे गुरु महाराज ने वही चेतामणि जो ज्योतिषी था उसकी बात सुनाई। कूच बिहार विक्टोरिया कॉलेज में जब चेतामणि की भविष्यवाणी सुनी कि दुनिया समाप्त होने वाली है, सभी भक्त जो विद्यार्थी थे वो कैंटीन में जाके सारा पैसा उड़ा दिया, जो कुछ था सब खा दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो सब लोग पछताने लगे कि हमने माता पिता के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। तो गुरु जी कहते मैं भी उनमें से एक था, किसी को भी भगवान की याद नहीं आई। गुरु महाराज जी 4 साल की उम्र में ग्वालपाड़ा में ऊपर जो एक गुफा थी वहां जाके ध्यान करते और घंटों वहां ध्यान में रहते। बचपन से उनको अच्छा खाना, अच्छा लगाना, इसका कोई शौक नहीं था, इसमें कोई टेस्ट नहीं था। एक बार इनकी सबसे छोटी सिस्टर गीता मजूमदार आई कलकत्ता मठ में गुरुजी से मिलने। तो मठ में भंडारा चल रहा था। गुरु महाराज जी सबको पूछ रहे थे, लेकिन अपनी बहन को ही उन्होंने पूछा नहीं। तो वो बेचारी दुखी होके भाभी के घर गई और जाके कहती, मुझे कुछ खाने को दो। भाभी कहती, अरे वहां तो इतना उत्सव था। तो कहती, नहीं, भाई ने कुछ पूछा नहीं। तो गुरु महाराज जी की जो माता जी हैं सुधांशु बाला, वो भी पूर्व बंगाल के फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट के कटलीपुरा स्थान से थी। तो हमारे गुरु महाराज जी अपनी कथा में अपने बचपन की बातें सुनाते हैं। वही बातें हमने यहाँ पे याद करने की कोशिश की। गुरु महाराज जी की शिक्षाओं का जो निचोड़ है वो वैष्णव सेवा है। गुरु जी कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा। नरोत्तम ठाकुर के शब्द हैं।
कि वैष्णव सेवा छोड़कर हमारा निस्तार नहीं हो सकता, क्योंकि हम हैं गोपी भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। गुरु जी भागवत के नवम स्कंद के चौथे अध्याय के 68वें श्लोक के बारे में कहते हैं, साधुवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वम। अम्बरीश प्रसंग में कि साधुओं का हृदय मैं हूं और साधु मेरा हृदय। भगवान की उक्ति। कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण के गुण संचारित हो जाते हैं। और बार बार गुरु जी कहते थे, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाही। इसलिए महत कृपा की जरूरत है, क्योंकि भगवान अहम भक्त पराधीनो। जे वैष्णव भजिले अचिंत कृष्ण पाए, से वैष्णव पूजा होइते बड़ो आर नाय। There is no greater sadhan than serving the lotus feet of Vaishnava. One becomes qualified to attain the inconceivable mercy of Supreme Lord only after one takes complete shelter at the lotus feet of Vaishnavas. जे वैष्णव भजिले अचिंत कृष्ण पाए। जो सबसे बड़ा साधन है वैष्णवों के चरणों की सेवा, और वही व्यक्ति भगवान की कृपा की योग्यता प्राप्त करता है जो वैष्णव के चरणों की पूजा करे। से वैष्णव पूजा होइते बड़ो आर नाय। ऐसे वैष्णवों की पूजा से बड़ा और कुछ नहीं है। भक्त जन प्रिय बनना है, भक्त जन प्रिय, भक्त जन प्रिय बनना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी हमें वैष्णव सेवा की शिक्षा देते हैं और वही हमारा जीवन है। गुरु महाराज जी कहते हैं, सारी बात बोलने का मौका नहीं है, गुरु जी की कृपा प्रार्थना करनी। गुरु का मतलब है जो अंधेरे को नाश करने वाले, वो है गुरु। गुरु रूप कृष्ण कृपा करेन भक्त कने। गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रे र प्रमाणे। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त कने। सदगुरु के माध्यम से कृष्ण कृपा करते हैं, क्योंकि सदगुरु कृष्ण के रूप है। सदगुरु के माध्यम से ही कृष्ण कृपा करते हैं। स्वयं भगवान गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और जिनसे हमें दीक्षा मिली, हमारे दीक्षा गुरु गुरुदेव हैं। तो इस प्रकार हमारे शिक्षा गुरु भी पूजनीय हैं, और गुरु जी कहते थे शिष्य भी गुरु हैं। गुरु कभी अपने आप को गुरु नहीं मानता, भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास कर रहे हैं। भगवान के खो गए पुत्र को वापस लाने का काम करते हैं गुरुदेव। इसलिए गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्तगण। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी भगवान के निजन हैं, वो साधारण गुरु नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल जायंटिक पर्सनैलिटी। इस बात पे हमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं।
गुरु जी की वाणी को याद करते करते ये जीवन व्यतीत होना चाहिए। जब मैं गुरु जी की आज्ञा से विदेश जा रहा था, तो गुरु जी ने मुझे बुला के कहा कि ये जो दशावतार ग्रंथ है, इसका प्रचार करो। तो हमारे बहुत सारे गुरु भाइयों को ये पता भी नहीं होगा कि गुरु जी ने एक ग्रंथ लिखा, बांग्ला में दशावतार, वो हिंदी और इंग्लिश में भी छप चुका है और अब उसकी स्पेनिश में ट्रांसलेशन हो रही है। दशावतार ग्रंथ में भगवान के जो मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध भगवान, आपके कल्कि भगवान, ये सब दशावतारों का वर्णन है, अवतार तत्व का वर्णन है। और उन अवतारों का जहां जहां जो जो वर्णन आया, सभी शास्त्रों का निचोड़ उसमें है। तो वो ग्रंथ सबको लेना चाहिए, सबको उसको पाठ करना चाहिए। तो अभी ये जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, इसमें हमारे पास समय, इसको व्यर्थ नहीं हम गवाएं, लेकिन इसके लिए भी गुरु कृपा हो, तभी हमारा समय गुरु सेवा में सदुपयोग होगा। तो हमारी गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि जैसे हमारा जीवन का एक एक पल उनकी सेवा में व्यतीत हो, उनकी गुरु कथा श्रवण में व्यतीत हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।